विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दूसरा बवाल एक और पैदा हो गया है। और क्या क्या दरअसल राहुल गांधी कहते दिखे और उस पर किस तरह का पॉलिटिकल राजनीतिक भूचाल देश में बनता दिखा, यह आपको बताने वाली हूं। कहां कहा, क्या कहा राहुल गांधी ने। बर्लिन में, दरअसल जर्मनी के बर्लिन में थे राहुल गांधी और वहां हर्टी कॉलेज पहुंचे थे, हर्टी स्कूल, छात्रों को संबोधित किया। कल कांग्रेस ने इसका वीडियो जारी किया, कांग्रेस ने ही खुद वीडियो जारी किया है। अब दरअसल जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे वो उन्होंने कहा हमने हरियाणा का चुनाव जीत लिया था और जैसे ही डेटा हमारे पास आया, जब हमने डेटा एनालिसिस किया तो 22 जगहों पर ब्राजीलियन मॉडल की फोटो थी। एक ही फोटो पर तकरीबन 200 लोगों के वोट बने हुए थे। तो ये सारी संस्थाएं बीजेपी अपने कब्जे में करके बैठी हुई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। ये पहली बार नहीं कहा राहुल गांधी ने, लगातार कह रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाया कि बीजेपी और आरएसएस, पहले तो संविधान की बात करते दिखे, बीजेपी आरएसएस संविधान को बिल्कुल उस मूल भावना को ही खत्म कर देना चाहती है जो सबको समानता का अधिकार देता है संविधान। तो पहला आरोप तो लगाया संविधान खत्म करने का। दूसरा आरोप यह लगाया कि सारी एजेंसीज को कब्जे में कर लिया है। तीसरा आरोप यह लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में बैटिंग कर रहा है, वोट चोरी हो रही है, महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा में हुई, और यह रेपिटेशन ऑफ एलिगेशंस है। पहले तो यह समझना जरूरी है, पहली बार नहीं कहा, कोई बम नहीं फोड़ा, वो जो हाइड्रोजन बम और एटम बम फोड़ते दिखे थे। और तीसरी बात, चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कही वो ये कही, जिस पर बवाल और ज्यादा हो गया है। चौथी बात ये कही कि हमने सारा मैन्युफैक्चरिंग दरअसल सौंप दिया चीन के हाथों में, हम इसमें कंपटीशन में है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन, जिससे तय होती है देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमने सारा मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटी छोटी कंपनियां, उद्योग धंधे यहां पर सामान बनाती थी, वो सारा हिस्सा चला गया चाइना के पास। तो जब हम उत्पादन नहीं करेंगे तो देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? और अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ये जो हमारे पास सबसे युवा देश है भारत, ये बैज ऑफ ऑनर हम तमगे की तरह जो पहनते हैं, उसका क्या होगा उस युवा शक्ति का? अब भाई बर्लिन की धरती पर, जर्मनी की धरती पर यह बयान दिया राहुल गांधी ने, सुनिए क्या कहा। One election in Telangana, we have one election in Himachal Pradesh. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. We fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. So I think huge part of the turbulence that we are seeing in Europe, in India, and in the United States, the polarization of the politics, is because we're not able to give our people jobs. And that's happening because we have basically said, China, you produce for the world. तो यूरोप, अमेरिका और भारत आपस में उलझे हुए हैं और जिसके चलते सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग पावर चला गया है चाइना के पास। तो भारत के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, यह कह दिया राहुल गांधी ने जर्मनी में। अब देश में इस पर जो बवाल पिछले 24 घंटे से नहीं, 48 घंटे से, बल्कि उससे भी पहले से मचा हुआ है। शनिवार को गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए थे। आज बीजेपी के कुछ और प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगभग 1 दर्जन नेताओं ने बीजेपी के क्या कहा वो भी आपको सुनना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये तो देश विरोधी एंटी नेशनल माइंडसेट है राहुल गांधी का। खुलकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश का एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ बोलता है। पॉलिसी, इंटेंट और हैबिट यही है राहुल गांधी की। और लोकतंत्र से जीत नहीं सकते क्योंकि जमीन पर तो कांग्रेस खत्म है, इसलिए लोकतंत्र से नफरत करते हैं। डेड इकोनॉमी कहते दिखाई दिए थे राहुल गांधी ट्रंप के बयान के बाद कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है और इसमें
जफर इस्लाम भी एक प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद के तौर पर भी भूमिका अदा कर चुके हैं। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि ईवीएम पर, संस्थाओं पर, सरकार पर सवाल उठाते हैं, भारत को विदेश में बदनाम करते हैं, गाली देते हैं। और सबसे बड़ा नैरेटिव जो बन रहा है कि भाई भारत एंटी इंडिया है, राहुल गांधी एब्सोल्यूट देश के खिलाफ और प्रो चाइना है, पड़ोसी देश, उसके हिमायती हैं, उसके हितैषी हैं, उसकी तारीफ करते हैं, भारत का अपमान कर रहे हैं। सुनिए जरा। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं, भारत, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रहे हैं राहुल गांधी। वो हैप्चुअल ऑफेंडर के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं। देश को बदनाम करो और विदेशी आकाओं की तालियां और शुभकामनाएं बटोरो। राहुल जी ने कहा इसलिए बवेला मच रहा, क्या यह हकीकत नहीं है? मतलब आपके देश का लीडर ऑफ अपोजिशन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, क्या उसको ये चिंता नहीं होगी कि जो चीजें हमारे यहाँ संभव थी वो चाइना क्यों मूव कर रही हैं? ये सवाल एक क्रिएटिव, एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। मतलब कभी कभी अंतर्निहित चीजों को समझने से इनकार करना भी ना हमारी मूढ़ता का द्योतक होता है। राहुल गांधी ने कोई गलत बयानबाजी की नहीं, जो बात उन्होंने रखी उससे ज्यादा जो है भाजपा के नेता जब बाहर जाते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को, नेहरू जी को और इंदिरा जी को और राजीव गांधी जी को गालियां देते हैं और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं। उस समय लोग कुछ नहीं बोलते हैं बीजेपी वाले, वो सब जायज है। और ये अगर एक नीति की बात उठाए तो वो जो है देश की आलोचना, देश की आलोचना थोड़ा कर रहे हैं। और वो भी अगर वहां पे भारतीयों की गैदरिंग में बोल रहे हैं जहां भारतीय सब जमा है तो उनके सामने तो बात रखनी पड़ेगी ना कि क्या चल रहा है देश। और एक कदम और आगे बढ़ गए हैं साक्षी महाराज, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इलाज की जरूरत है। तो देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिन्हें दरअसल कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है, वो आदमी पागल हो गया है, उसको इलाज की जरूरत है, ऐसा साक्षी महाराज कह रहे हैं। और देश विरोधी बात, देश के खिलाफ बात कर रहे हैं विदेश की धरती पर राहुल गांधी। एंटी भारत, एंटी इंडिया और प्रो चाइना बात कर रहे हैं। तो क्या फिर हमारी सेना, दरअसल कुछ बयान आपके सामने कोट करने वाली हूं, अगर ये सारी चीजें बीजेपी की जायज हैं, ये कंसर्न देश के लिए सबसे बड़ा होना चाहिए कि भाई हम एंटी नेशनल आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। अगर इतनी गलत बात हो रही है तो भाई आपके पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके पास हैं। वो गौरव भाटिया कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए थे, तो जॉर्ज सोरोस के इकोसिस्टम पर पलते हैं राहुल गांधी। एक जिस्म दो जान है जॉर्ज सोरोस। अभी बड़ा जॉर्ज सोरोस सुनते होंगे आप, जॉर्ज सोरोस ये दरअसल अगर उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है जो जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ, अनाप शनाप डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलता है, तो भाई उठाकर जेल में क्यों नहीं डाल देते राहुल गांधी को? और क्या इस देश की वो सेना जिस पर हम पराक्रम, जिसके शौर्य और पराक्रम पर हम गर्व करते हैं, वो भी एंटी नेशनल बयान देती दिखी थी अब से 6 महीना पहले? ऑपरेशन सिंदूर वॉज ऑनगोइंग, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने क्या कहा था कि पाकिस्तान के पास मौजूद 81% सैन्य उपकरण चाइनीज हैं। चाइना पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड करा रहा है। और राहुल आर सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान से सिर्फ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम 3 दुश्मन देशों से लड़ रहे थे, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग टर्की। चाइना इतना पावरफुल है आज की डेट में कि हमारे दुश्मनों को मदद करता है और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। तो भाई राहुल आर सिंह भी अगर चाइना को मजबूत बता रहे हैं तो वो एंटी नेशनल है इस देश के सेना के सिपाही और जवान। और कुछ आंकड़ा और रख दूं, हमने धीरे धीरे हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चाइना के साथ, भाई देश में हम अपने यहां पर अगर उत्पादन करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी वेल्थ, हमारा धन हमारे पास रहेगा। वो बढ़ते बढ़ते हम चाइना को देते देते कहां पहुंच गए? 24-25 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें चाइना के साथ व्यापार घाटा आज तक का रिकॉर्ड है, $99.2 बिलियन। अभी तक चाइना के साथ व्यापार घाटा इस स्थिति में नहीं पहुंचा था।
और मंगाते कितना है उनसे और बेचते उनको कितना है। भाई हम तो इतना स्टार्टअप इंडिया चला रहे हैं, हम सब देश में बनाएंगे, सारा उत्पादन इस देश में होगा, ये पिछले कितने बरसों से हम सुन रहे हैं। तो चाइना से हम मंगाते हैं जो सामान, वो है 113.46 बिलियन डॉलर का, उसको बेचते कितना है। अगर यहां हम उत्पादन कर रहे होते तो बेचते भी चाइना को, बेचते हैं उसको 14.25 बिलियन डॉलर, मंगाते हैं 113 बिलियन डॉलर, बेचते हैं 14 बिलियन डॉलर, और व्यापार घाटा है 99 बिलियन डॉलर का। और अभी का ये आंकड़ा बढ़कर और अभी तक का रिकॉर्ड जो कहता है 106 अरब डॉलर का अनुमान लगाया गया है 25-26 में। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री इस देश की इस बात से परेशान दिखी कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है, एनुअल ग्रोथ है उत्पादन की भारत में, वो घटकर रह गई 12%, जिसको उठाकर ले जाना 21% पर, 23% बल्कि। यह वित्त मंत्री की चिंता है। तो फिर वित्त मंत्री भी एंटी नेशनल हो गई क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी बंद हो गई और उत्पादन का सारा सेक्टर चला गया चाइना के पास। ये वित्त मंत्री कह रही निर्मला सीतारमण कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है जीडीपी में, उसे बढ़ाकर हमें 12 से 23% करना है, जो घटकर 17% से 12% पर आ गया है, 12.3% पर। एनुअल ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये तो निर्मला सीतारमण भी कह रही है। तो वो भी क्या एंटी नेशनल है? और अभी कुछ दिन पहले ओडिशा की तस्वीर मैंने ही सबसे बड़ा सवाल में दिखाई थी। 9,000 बच्चों ने अप्लाई किया रोजगार के लिए, पद थे 187, 187 पोस्ट के लिए इस देश के युवाओं में 9,000 बच्चों ने अप्लाई किया और उन्हें एयर स्ट्रिप पर, जहां से प्लेन जहाज उड़ान भरते हैं, वहां बैठा दिया गया एग्जाम देने के लिए। स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ था, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल दिया गया और नौकरी मिली सिर्फ 24 लाख को, 15% से भी कम। तो ये तो युवाओं का सवाल है ना भाई, इस देश की यंग जनरेशन का, मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का सवाल है। इंटर्नशिप देनी थी 20 लाख लोगों को साल भर में, दिया कितने लोगों को? 8,700 लोगों को। 8,700, 82,000 ने अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए, मिली 8,700 को। तो मुद्दे या सब सिर्फ जॉर्ज सोरोस, एंटी नेशनल, भाई भारत विरोधी अगर है राहुल गांधी, सलाखों के पीछे डाल दीजिए। अराजकता फैलाते घूम रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछ लेते हैं। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। मुद्दे उठाने पर देश जाता है टूट, या राहुल पर बीजेपी बोल रही है झूठ? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, छोटे उद्योग चीन गया लूट, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रोजगार पर राहुल की दो टूक।